रसोई घर में बैठ कर के भोजन करना कितना शुभ माना जाता है। अक्सर आप में से बहुत से भक्त रसोई में बैठ कर के भोजन भी करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रसोई घर में बैठ कर के भोजन करने का क्या फल होता है, क्या रिजल्ट होता है जब हम अपने घर के रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं। क्या उसके शुभ परिणाम होते हैं या अशुभ परिणाम होते हैं। रसोई घर जो होता है वो हमारे घर का सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र हिस्सा माना जाता है। सबसे ज़्यादा सफाई अगर घर में किसी स्थान पर होती है या सबसे ज़्यादा सफाई किसी जगह पर होनी चाहिए तो वह है आपके घर का रसोई घर। क्योंकि रसोई घर में जितनी अधिक साफ सफाई होगी, शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, आपके परिवार में उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि रसोई घर ही एक ऐसा कक्ष होता है जहां से पूरे परिवार के सदस्यों का भोजन तैयार होता है। उस भोजन को जो सदस्य ग्रहण करते हैं, रसोई घर में जितनी पवित्रता से, जितनी शुद्धता से भोजन बनता है, उसका असर हम सबकी हेल्थ पर होता है। अगर आपकी रसोई घर में पवित्रता है, साफ सफाई है, डेली सुबह शाम दोनों टाइम अच्छे से सफाई होती है, बर्तनों का स्थान अपने अपने स्थान पर है और रसोई घर में किसी भी तरह का फालतू का सामान नहीं होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रसोई घर में बैठकर भोजन करना कैसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तजनों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं रसोई घर में बैठकर भोजन करने के क्या लाभ होते हैं या क्या परिणाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अंक। ओम क्षेत्रपालाय नमः। साथियों, रसोई घर में भोजन करने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है उस घर के रहने वाले सदस्यों पर। इफेक्ट नहीं हम कह सकते, हम कह सकते हैं असर। और वो असर शुभ परिणाम के रूप में होता है। अर्थात अगर आप अपने घर में रसोई घर में बैठ कर के भोजन करते हैं तो इसके कई तरह से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार और वास्तु के अनुसार रसोई घर में बैठकर भोजन करने से सबसे पहली बात तो यह है कि आपके घर में अगर रसोई में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है वह नहीं रहता। दूसरी बात, अगर रसोई घर में बैठकर के आप आराम से भोजन करते हैं तो परिवार में रहने वाले सदस्य, महिलाएं, बहनें, माताएं, बुजुर्ग, सभी के मध्य में आपसी प्रेम बना रहता है। रसोई घर में बैठकर भोजन करने के कुछ नियम होते हैं। ऐसे नहीं जैसे आप डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठ। रसोई घर में एक समय में 2 से अधिक भोजन मत करें। अर्थात एक समय में 2 ही व्यक्ति रसोई घर में बैठकर भोजन करें। जब वो 2 भोजन कर लें तो उसके बाद और भोजन करें। इस प्रकार से एक समय में 2 ही प्राणी भोजन करें। रसोई घर में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु में बढ़ोतरी होती है। उसके स्वास्थ्य में अगर किसी तरह का कोई दोष है वह भी दूर होता है। ऐसे जातक जिनको लंबे समय से विवाह इत्यादि से संबंधित परेशानी आ रही है या विवाह होने में अड़चन आ रही है, ऐसे जातक अगर रसोई घर में बैठ कर के भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे
रिजल्ट उनको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं माताओं और बहनों की। माताएं और बहनें अगर ये रसोई घर में बैठ कर के भोजन करती हैं तो इनको अपने परिवार में प्रेम का सूत्र समझा जाने लगता है, अर्थात ये अपने परिवार को प्रेम के सूत्र में बांध करके रखती हैं। इनमें रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से वह शक्ति इनको प्राप्त होती है। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। कहा गया है अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती, अर्थात रसोई घर में बैठ करके भोजन करने से कभी भी आपको अन्न की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आशा करते हैं आज का है वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलें। आपका अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूं। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे। जय माता की।